हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मोशन की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, मोशन इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मतलब जिसमें हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं, बस आप ध्यान से समझते रहिए इसको, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी डिवाइड वाले को भेज देते हैं मल्टीप्लाइड में, a इंटू डी टी इज इक्वल्स टू dv, ठीक है। बोथ साइड कर दो बच्चे इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। a तो बाहर आ जाएगा, dt का क्या होता है इंटीग्रेशन? t। लिमिट्स क्या लगाई हमने इसकी? 0 से t। वेलोसिटी की लिमिट्स क्या होती है? u से v। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइमिंग 0, फाइनल टाइम t, ठीक है। तो लिमिट्स क्या होगा? 0 से t इज इक्वल्स टू dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? u से v, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट डाली, माइनस करके लोअर लिमिट डाली, फिर ऐसे यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या होगा बच्चे? ये बन जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u। ये माइनस को उधर ही भेज दो, माइनस के u को, ऐसे होगा u प्लस at। दिस इज द मोशन फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे मोशन। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कैसे करते हैं बच्चों? सेकंड इक्वेशन क्या है? वो है पोजीशन एंड टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बच्चे हमारी? तो पोजीशन टाइम का रिलेशन किसमें मिलता है? हमें मिलता है वेलोसिटी में, dx अपॉन dt। इतना हो गया। अभी क्या करना है बच्चों? डिवाइड वाला फिर से अगेन मल्टीप्लाई में भेजा, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे? देखो v की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव u प्लस at, ठीक है। v की जगह में रख दिया और बाहर dt आपका एज इट इज है dx, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ पे कोई डाउट? ओके। अभी dt दोनों के पास जाएगा, u dt प्लस at इंटू dt इज इक्वल्स टू dx, ठीक है ना बच्चों। अब dt है, dt है, dd है, जिसमें जैसे d हटाने की किसमें पावर होती है? मेन वो होती है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। इंटीग्रेशन में लिमिट्स आएंगी क्योंकि हम प्लस सी लिखना चाहते हैं, इसलिए तो टाइम की लिमिट, क्योंकि यहाँ पे u तो चल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? dt का। तो लिमिट क्या है? 0 से t। ऐसी a चल जाएगा आपका बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? t का, विद रिस्पेक्ट dt। लिमिट्स क्या होगी? 0 से t। ऐसे dx का भी इंटीग्रेशन होगा और लिमिट्स कर देंगे x से x डैश। एक dx यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। इतना हो गया। अभी क्या करते हैं बच्चों? u ऐसे रहेगा और dt का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन? t, 0 से t इसकी लिमिट है, प्लस a ना। t का इंटीग्रेशन क्या है? इसकी पावर 1 है, पावर 1 प्लस कर दो बेटा, t स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन में जस्ट क्या होता है? पावर 1 प्लस पावर अपॉन, लिमिट्स क्या है इसके? 0 से t, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, लिमिट्स क्या है इसकी? x से x डैश, ठीक है बच्चे। यहाँ पे सब कुछ समझना है। फिर डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 इसका बाहर निकाल देते हैं, फिर डालते हैं अपर लिमिट यानी टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसका 2 मैंने बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट डाली, फिर ऐसे यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x डैश माइनस x। डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट अगर आप करते हो तो एक डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ से हो जाएगा ut प्लस यहाँ से क्या है? 1/2 हाफ a और यहाँ से क्या बचा आपका? t स्क्वायर। तो ये है मोशन की आपके बच्चों सेकंड इक्वेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड इक्वेशंस करते हो, रिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। चलो इसको ट्राई करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन ड्राइव करना है ना। तो सबसे ऐसे रिलेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। अब हमारे पास वेलोसिटी तो है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? इस पर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू, लिखेंगे a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt इनटू dx dx। डिस्प्लेसमेंट से ऊपर चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब यहाँ पे देखो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिर्फ इतने को देखो यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों आपको? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बच्चे हमारी वेलोसिटी, क्या होता है?
वेलोसिटी, मींस कि dx हो जाएगा और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे आपके v। ठीक है, कैसे? क्योंकि dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू v होता है। ठीक है, dx होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फिर वही डिवाइड करके कहाँ भेज दो, मल्टीप्लाइड में, ये रहा। ठीक है, इधर को और बचा v और dv, करिए आप इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ पे रिस्पेक्ट क्या होंगी, x और x डैश। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, u से v। ठीक है, u से v। चल अब कैसे करेंगे, ये तो हमारा बाहर है, dx का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, x, लिमिट्स x से x डैश। ऐसे v का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद 1 प्लस करोगे v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स के क्या बचे हमारी u से v। अब डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके x डैश माइनस x। ऐसे यहाँ पे भी करो बेटा 1/2 बाहर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ऐसे यहाँ पे मैं करूँगा 2as इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब डिवाइड तो कहाँ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये मोशन की थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कहीं पे भी कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।